हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, उसमें पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको बतलाने आए हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन है सह आभास संख्याओं का मौसा। तो सह आभास संख्याओं का मौसा है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सह आभास संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो परिभाषा के अनुसार हम लोग जानते हैं कि उसका जो मौसा जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। अब देखिए यहां पर समझना है, चूंकि हम लोग जानते हैं पहले से भी कि कोई भी चीज में कि मौसा गुना लौसा बराबर वो जो दो संख्या होता है वो दो संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। मौसा गुना लौसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो अभी यहां पर जो है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। ठीक है, तो समझने के लिए समझिए कि मौसा 19 है तो ये 19 है और ये लौसा जो है हमें नहीं मालूम है और ये 2166 है। तो यहां पर जो क्या करेंगे, लौसा को निकालने के लिए इस 19 से इसको भाग देंगे। तो जैसे 19 से इसको हम अगर भाग दे रहे हैं 19 से, तो देखिएगा 19 से का 19 और ये 21 में से 2 फिर 1 और 1976 यानी 114 आ रहा है। यानी 114 मतलब ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड नंबर हमसे क्या कह रहा है। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, यदि ए का फिर मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो हमको लौसा निकालना। अभी जस्ट अभी हमको बताए थे आपको कि मौसा गुना लौसा। तो यहां पर देखिए लौसा निकालना है तो पहले मौसा इसका निकाल लेते हैं। सॉरी, लौसा निकालना है तो लौसा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए लौसा का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ए और अगर बी दिया हुआ है, ठीक है, और उसका अगर डायरेक्ट लौसा निकालना है तो उसमें आपको ऐसा देखना है, जैसे यहाँ पर दोनों में देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर जो 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो जो ज्यादा है उसको लेते हैं। फिर गुना में यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 इसमें नहीं है तो उसको भी लेते हैं। 5 है, 5 इसमें भी है, सेम सेम है तो 5 ले लेते हैं। 7 है, इसमें नहीं है तो उसको भी ले लेते हैं। तो लौसा का जो प्रोसेस होता है कि उसमें अगर दोनों में अगर कॉमन है तो जो हाईएस्ट पावर है उसको लेते हैं, अगर दोनों में नहीं है, अगर किसी एक में भी है तो उसको भी ले लेते हैं। अगर इसका अगर मौसा निकालना रहता, सपोज दैट अगर मौसा निकालना रहता इसमें, तो मौसा का प्रोसेस क्या होता है कि जो दोनों में मतलब देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर से 3 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 को ले लेंगे। ठीक है, 7 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 का पावर 3 दोनों में है तो 2 का पावर 3 दोनों में आ जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मौसा होगा। लेकिन क्वेश्चन में हम सभी मौसा नहीं पूछ रहे, लौसा पूछ रहा है, इसलिए हम लोग लौसा पर ही डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहाँ 2 का पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ जो है 15 और 15 7 105। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 16 5 80 0 और यहाँ पर हो गया 8 1680, यानी डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 नंबर के लिए जो ऑप्शन सही है वो डी होगा। ओके, चलिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 27 का तो भाई 3 भी फैक्टर हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। 35 में से 5 भी हो सकता है तो ये नहीं होगा फैक्टर। 13, तो ये 13 जो है वो 1 से कटेगा और 13, इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 13। ठीक है, इसका जो है गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है, इसका भी गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसका भी गुणनखंड 2 से ज्यादा है। तो केवल 13 ही एक ऐसा संख्या है इसमें जिसमें इसका 2 ही गुणनखंड है, एक 1 और 13, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 5 में क्या कर रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो देखिए 144 है
तो 144 को हम क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे ऐसे, 144 है 2 से, तो फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, तो जो 144 है वो क्या हो रहा है, 144 को हम लिख सकते हैं 2, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2, 144 को 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2। हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब क्या कर रहे हैं 6 में, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। बहुत सिंपल है, परिमेय संख्या तो आपको पहचानने आता ही है, अब थोड़ा सा क्लियर करना है, समझाना है हमको, इसलिए आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। देखिए ये 5 + √5 है, तो ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये √32 है, ये भी अपरिमेय ही होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो 50/500, तो 50 से घटाओगे तो 1/10 रूट में ही रह जाएगा, इसलिए ये भी अपरिमेय ही होगा। लेकिन यहाँ जो √1/144 है, तो तुम इसको ऐसे समझो कि 1 × 1 और इसको समझो 12 × 12 144, तो ये भी 1 बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ गया, यानी 1 बटा जो रूट के अंदर में 1/144 है वो 1/12 के बराबर होगा, और 1/12 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, यानी इसमें यही जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, 4 5 6 क्लियर हो गया। 4 में क्या होगा, सी नंबर है, 5 में क्या है, फिर सी नंबर है, और 6 में जो है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब भी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब पहले भी बता चुके हैं कि जिसमें केवल 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो 91 है, तो इसका एक फैक्टर 7 भी है, खुद से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो भाई 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर जैसे देख रहे हो, इसको भी देखो तो ये भी कट जा रहा है, ये भी आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 501 है, 5 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाई यही एक संख्या है, क्योंकि ये तीनों जो है इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, यही एक ऐसा संख्या है इसके पास केवल 2 ही फैक्टर है, और ये वो है 1 और 41, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 8 में क्या करें, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, भाई विषम पूर्णांक जिसमें क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 5 7 ऐसे होता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सोच के देखेंगे कि वो कौन सा सही हो रहा है इसमें से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ भी तत्काल में अगर हम m की जगह पर अगर 1 ही रख देते हैं, तो 4 1 4 और 2 6, वो तो वही सम संख्या हो गया, तो ये तो फ्लॉप हो गया। फिर यहीं पे एक ही रख चेक कर लेते हैं पहले, 4 1 4 और 4 8 सम संख्या हो गया, ये भी फ्लॉप है। इसको देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बात की बात है। अभी इसमें देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 4 1 4 1 5 विषम आ रहा है, 2 रखते हैं तो 4 2 8 1 9 विषम आ रहा है, 3 रखते हैं 4 3 12 1 13 विषम आ रहा है। उसके बाद निगेटिव भी सोचेंगे, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए -1 रख देते हैं तो -4, 1 में से 4 गया -3, विषम पूर्णांक ही आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए 9 नंबर जो है वो क्या आपका हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, कोई नहीं। एक अशून्य शून्य नहीं है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो बहुत क्लियर है। कोई भी अगर आप परिमेय मतलब शून्य को छोड़कर, तो परिमेय और अपरिमेय जब गुना करेंगे तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है, तो हमेशा अपरिमेय, बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा, तो मैंने सिंपली आपको जो है इस दोनों को अगर मौसा निकालना है, फास्ट अगर निकालना है तो बहुत सिंपल आप कर सकते हैं। 45 को भी लिख सकते हो, जैसे 3 3 9 9 5 45, और ये 60 को लिख सकते हो, जैसे 60 को लिखना चाहते हो तो ऐसे 2 30 2 15 3 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है तुमको, मौसा निकालना है, तो मौसा बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर 2
इसमें है या नहीं, नहीं है, छोड़ दो। 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो 2 है, तो सिंगल ही लोगे। और यहाँ पर 5 सिंगल, यहाँ भी 5 सिंगल, जो दोनों में कॉमन है। तो 5 क्या कितना आ गया, 15। तो डी नंबर जो है वो डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमें लग रहा है कि अभी जो 10 क्वेश्चन जो आपको हमने बताया, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप लोग अगर वीडियो का अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम आगे भी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो एग्जाम के लिए डालेंगे। ओके।